नमस्कार। अभी जो एक धरना चल रहा है जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का, उसमें एक बहुत चौंकाने वाली बात सार्वजनिक हो गई। और वह बात यह है कि देश के नौजवानों के मन में देश के प्रति, सेना के प्रति, भारत माता के प्रति, सनातन के प्रति, राम मंदिर के प्रति और देश के संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कितनी गलीज और कितनी गंदी भावनाएं भर दी गई है। सारी सीमाएं लांघ दी गई। धीरे धीरे करके वीडियो सामने आ रहे हैं। बड़ा आश्चर्य लगता। कहीं कोई लड़की प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत की सेना को भी माँ की गाली दे रही है। कहीं कोई नौजवान राम मंदिर को माँ की गाली दे रहा है। कहीं कोई लड़की हिंदुत्व को अंग्रेजी में माँ की गाली दे रहा है। यह क्या हो रहा है? क्या यही हमारी शिक्षा व्यवस्था का पाठ्यक्रम है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे तमाशा बनाकर रख दिया। यदि किसी पत्रकार की बात आपको अच्छी नहीं लगे, यदि वह आपके मन की बात न कहे, यदि वह आपको मीठी लगने वाली बात न कहे, तो क्या पत्रकार स्त्री हो या पुरुष, आप उसका भी भेद नहीं करेंगे और उसके साथ वे सारे पाप करेंगे जो नहीं करने चाहिए? उसके भी वीडियो वायरल है। उन वीडियो को दिखा नहीं सकते हम, ना फॉरवर्ड कर सकते। एक महिला पत्रकार के साथ किस प्रकार अपमानजनक परिस्थितियां पैदा की गई। एक टीवी चैनल के पत्रकार के कपड़े फाड़ दिए गए। उसकी देह को बुरी तरह पीटा गया। वह किसी तरह अपने प्राण बचाकर भागा। क्या यही अभिव्यक्ति की आजादी है? क्या यह अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में आएगा? आपको वही प्रेस चाहिए जो आपकी बात कहे, आपकी मन माफिक बात कहे, आपकी खुशामद करे, तभी आप उसे जिंदा रहने देंगे, अन्यथा मार देंगे। अगर यही अभिव्यक्ति की आजादी है, तो ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी पर लानत होनी चाहिए। वहां नौजवान आपस में बात कर रहे हैं कि आंखों में जलन हो रही है, आंसू गैस के कारण तकलीफ हो रही है, और उसी दौरान कोई भारतीय सेना को मां की गाली देने लगता है। उन्हीं में से एक संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए कैसे कैसे गाने गाए जा रहे हैं वहां। जो लोग भारत की जनता के वोट से चुनकर आए हैं, उनके लिए गाया जा रहा है। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, और फिर उसमें मां की गालियां दी जा रही है। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गा रहे हैं। यह क्या हो रहा है? क्या जंतर मंतर पर कोई धरना हो रहा है या गालियों की प्रतियोगिता चल रही है? इतना तेज आप कहाँ से लाए हो? भर के भीतर अपने मन में इतना जहर क्यों भर लिया है? हिंदू धर्म को गालियां दी जा रही है, और वह भी साधारण गालियां नहीं, सीधे माँ की गालियां। वह भी पूरे उत्साह और उल्लास के साथ, पूरे होशो हवास में डफलियां बजा के वहां गालियों का अंबार लगा दिया गया है। हैरान वो ये सुन के, देख के। यह स्थिति भारत के भविष्य के लिए बहुत चिंताजनक है। युवाओं के मन में ऐसा जहर किसने बोया है? यह सब लोग भारत माता के प्रति अपराध कर रहे हैं। पूरी पीढ़ी को आप कहाँ लेकर ले जाकर धकेलना चाहते? एक लगभग 22 साल की लड़की का वीडियो सामने आया। पत्रकार ने उससे पूछा कि क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? उसने कहा, आई डोंट थिंक सो। फिर पूछा गया, उसने कहा, मोदी के रहते नहीं होगा। और फिर कहा, मोदी को गोली मार देनी चाहिए। तो मैं तो सच में ही मार मार ही दूं, मेरे हाथ में अगर रहा तो। ये बात एक 22 साल की लड़की कह रही है। उसके चेहरे पर न कोई डर, न शर्मिंदगी, न हिचकिचाहट। आप देश को क्या बनाना चाहते? गोलियों का देश? पूरी नस्ल को खराब करना चाहते? पूरी पीढ़ियों को बर्बाद करना चाहते? भारत माता को कहाँ ले जाना चाहते? क्या आपके मन में छटपटाहट है कि भारत भी नेपाल और बांग्लादेश जैसा क्यों नहीं हो रहा है? यही कारण है कि आप यह जहर बांट रहे हैं और नौजवानों के कंठ में यह विष उतार रहे हैं। मंच पर रामचरितमानस रखी गई है और नीचे हिंदू धर्म को गालियां दिलवाई जा रही है। इस पाखंड और तमाशे की भी कोई सीमा होती है। लक्ष्मण रेखा लांग दी गई। मंच पर रामचरितमानस सजा रखी है और नीचे राम मंदिर को भी गालियां दी जा रही है। हिंदुत्व को भी गालियां दी जा रही है, भारत माता को भी गाली दी जा रही है, और वह भी माँ बहन की गालियां। इससे छोटी गाली तो मानो जंतर मंतर पर स्वीकार ही नहीं है। ऐसा विचित्र प्रदर्शन हो रहा है कि केवल माँ बहन की गालियां ही दी जाएंगी। इसमें जेंडर का भी कोई भेदभाव नहीं। लड़की भी उसी दुस्साहस से गाली दे रही है जिस दुस्साहस से लड़का दे रहा है। यही परिस्थिति पैदा हो गई। ऐसी परिस्थिति पैदा की गई होंगी। अब इस सब को नीट के नाम पर उचित ठहराया जा रहा है।
अब नीट परीक्षा और इसका क्या संबंध? कहा जा रहा है कि नीट में गड़बड़ी हुई इसलिए हम माँ बहन की गालियां देना सीख गए। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया इसलिए हम गाली देंगे, भारत माता को, भगवान राम के मंदिर को, प्रधानमंत्री को गोली मारने की बात करेंगे, भारत की महान सेना को मां की गाली देंगे। आखिर क्यों? यदि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना था तो केवल एक ही मांग होनी चाहिए थी, प्रधान तुम इस्तीफा दो। इसके अलावा दूसरी बात क्यों? फिर गालियों की पूरी डिक्शनरी लेकर आप जंतर मंतर क्यों आ गए? आप पुलिस के प्रति हिंसक, मीडिया के प्रति हिंसक, आपको अपने मत के विपरीत कोई बात ही स्वीकार नहीं। पुलिस के जवानों को गिराकर जिस प्रकार पीटा गया उसके दृश्य वायरल हो रहे। महिला पत्रकार के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उसके साथ जो शारीरिक असभ्यता की गई है, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली। दिन के उजाले में हजारों लोगों की भीड़ के बीच उसके वस्त्र खींचने की कोशिश की, उसे पकड़कर घसीटा गया केवल इसलिए कि आपको उसकी बात और उसका प्रश्न पसंद नहीं आया। आप गंगा में खड़े होकर तुलसी और गंगा जल हाथ में ले ले तब भी अब आपकी बात पर भरोसा नहीं होगा। जो लोग भारत माता को, सेना को, राम मंदिर को और हिंदुत्व को मां की गालियां दे रहे, वे किसी भी मांग का मुखौटा पहन ले, चाहे वह नीट का हो या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, यह मुखौटाबाजी अब नहीं चली। आपके मुखौटे उतर चुके हैं। अब आप जैसे हैं वैसे दिखाई दे रहे। अब बनने की कोशिश मत करिए। बात समाप्त हो गई। समझ आ गया कि आप कहां से आए और क्या चाहते। आपका नीट से कोई लेना देना नहीं, आपका धर्मेंद्र प्रधान से भी कोई लेना देना नहीं। आपका एजेंडा कुछ और है। आप दूसरा एजेंडा लेकर आए जिस पर नीट का मुलम्मा चढ़ा दिया गया है, धर्मेंद्र प्रधान का मुलम्मा चढ़ा दिया गया है। ना आपको प्रधान से मतलब है, ना नीट से। आप कुछ और चाहते। आप नेपाल चाहते, आप बांग्लादेश चाहते, नीट नहीं। आपको सुव्यवस्थित भारत नहीं चाहिए, आपको अराजकता चाहिए, आपको हिंसा चाहिए, आपको तांडव चाहिए, आपको रोता बिलखता देश चाहिए, आपको समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र नहीं चाहिए। सोचिए, जिस मंच पर रामचरितमानस रखी गई हो उसी मंच के नीचे भगवान राम के जन्मस्थल पर बने भव्य राम मंदिर को मां की गालियां दी जाए। राम मंदिर का इस पूरे नीट प्रकरण से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। नीट में राम मंदिर से जुड़ा कोई प्रश्न भी नहीं आता उस एग्जाम में। यदि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे तो उसमें राम मंदिर को गालियां क्यों? मैं देश से आह्वान करूंगा कि इनके मूल मंतव्य को समझिए। ये एक दो चार लोग नहीं है, ये हजारों लोग हैं, ये संगठित है, इनकी साजिश बहुत योजनाबद्ध ढंग से बुनी गई है। ये भारत में नेपाल और बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे हालात देखना चाहते हैं। इसलिए इनके मन में भारत माता, हिंदुत्व, भगवान राम, भारतीय सेना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, सभी के प्रति केवल माँ की गालियां है। इसके अतिरिक्त इनके पास कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखिए और सोचना इसके ऊपर।